हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जो सीबीएसई ने जो सैम्पल पेपर्स निकाले हैं 2023 के, उनके जो ट्रिग्नोमेट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो सैम्पल पेपर में, वो डिस्कस कर रहे हैं। ओके, हमने पहले भी ऑलरेडी 3 to 4 वीडियोज़ अपलोड कर दिए हैं और ये नेक्स्ट वीडियो है, तो अभी तक उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उनको जाके देख सकते हो। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जो ये क्वेश्चन है वो कितने मार्क्स का है? 1 मार्क्स का है। ओके, 1 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप। और हमें इस क्वेश्चन में क्या गिवन है? साइन ए का वैल्यू आपको गिवन है 1/2 एंड आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है सेक ए का। इसके आपके पास 2 मेथड्स हैं, जिस भी मेथड से आप सॉल्व करना चाहो उससे कर सकते हो। ओके, फर्स्ट मेथड है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड मेथड है हम यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल के थ्रू, पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू इसको सॉल्व कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के थ्रू। ओके, तो चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें क्या गिवन है यहाँ पे? साइन ए इज इक्वल टू गिवन है 1/2। ओके, अभी देखो हमें यहाँ पे इसमें साइन ए इज इक्वल टू 1/2 है, ठीक है। तो हमें थीटा का वैल्यू पूछता ना, तो हम इसको डायरेक्ट फाइंड कर सकते थे, पर हमें वैल्यू फाइंड करना है किसका? सेक ए का। तो हमें ये पता है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पता है, बताओ कौन सा वो? वी नो दैट साइन किस में आता है? वी नो दैट साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू कितना होता है? 1। ओके, अब देखो यहाँ पे हमारे पास साइन का वैल्यू है, तो साइन का वैल्यू इसमें पुट कर दो। कितना है? 1/2। 1/2 टू द पावर 2 प्लस कॉस स्क्वायर ए को एज इट इज रहने देते हैं, इज इक्वल टू 1। एंड 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1 एंड 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या आएगा? कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4 को हम राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो कैसा हो जाएगा? माइनस। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगा? कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू, एलसीएम कितना आ रहा है? 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 4 माइनस 1। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या आ गया? कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 3 डिवाइडेड बाई 4। एंड यहाँ से हमारे पास कॉस का वैल्यू क्या आ जाएगा? कॉस ए इज इक्वल टू √3/4। ओके, और यहाँ से हमारे पास cos a इज इक्वल टू, हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, √3 का 3 का रूट कितना होता है? 3 होगा, और 4 का रूट कितना होगा? 2 होगा, ठीक है। एंड अभी हमें वैल्यू किसका फाइंड आउट करना था? सेक ए का, ठीक है। पर हमें पता है सेक ए इज इक्वल टू क्या होता है? 1/cos ए। एंड cos ए का वैल्यू हमें गिवन है, वो कितना है? 1/√3/2, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास सेक ए का वैल्यू क्या होगा? सेक ए इज इक्वल टू होगा हमारे पास 2/√3। ओके, तो ये वाला ऑप्शन है क्या? चलिए चेक करते हैं। 2/√3, तो 2/√3 यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, पर मेरे अकॉर्डिंग ये वाला ऑप्शन होना चाहिए था, बिकॉज यहाँ पे ये उल्टा लिख दिया। तो यहाँ पे क्या होगा? 2/√3 हमारा आंसर करेक्ट होगा। ये वाला ऑप्शन रॉन्ग है, ठीक है। तो इसकी जगह आप क्या करेक्ट कर लोगे? 2/√3। ओके, सेक ए का वैल्यू क्या होगा? 2/√3। पर हमें कॉस ए का वैल्यू पूछता ना, तो √3/2 होता, ठीक है, फिर हमारा आंसर करेक्ट होता। तो इसका ऑप्शन का आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा? 2/√3। ओके, चलिए इसका सेकंड मेथड भी हम देख लेते हैं, कैसे सॉल्व करना है सेकंड मेथड से। तो सेकंड मेथड क्या है? हमें क्या गिवन है यहाँ पे? साइन ए का वैल्यू गिवन है, वो कितना गिवन है? 1/2। तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। तो राइट एंगल ट्राइंगल हमने बना दिया ये, और यहाँ पे हम इसको नेम दे देते हैं, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये एंगल ए गिवन है ना, साइन ए, इट मीन्स ये वाला एंगल गिवन है। तो इसके अपोजिट साइड कैसा हो जाएगा? ये परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर। ये 90 के अपोजिट साइड क्या होगा? हाइपोटेनियस, ठीक है। एंड जो साइड बच गया वो क्या होगा हमारे पास? बेस। क्लियर? अब हमारे पास, हमें पता है साइन किस किस का रेशियो होता है? साइन होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का, ठीक है। इस वाले फॉर्मूले से पता है आपको। तो यहाँ पे हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है? ये जो रेशियो होगा वो किस किस का होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस,
हाइपोटेनस का। ओके, परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या होगा हमारे पास 1 एंड हाइपोटेनस का वैल्यू क्या होगा 2। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो हमारे पास यहाँ पे इस ट्राइंगल में 2 साइड्स गिवन है, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस। बेस हमें गिवन नहीं है, तो बेस हम फाइंड कर लेंगे। तो आपको जब भी आप ट्राइंगल से सॉल्व कर रहे हो, राइट एंगल ट्राइंगल से, तो आपको ट्राइंगल के ऑल साइड्स पता होने चाहिए। यदि तीनों साइड्स पता है तो आप कुछ भी, किसी का भी रेशियो फाइंड करना है ना, वो इजीली कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसमें क्या अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे मेंशन कर देते हैं फ्रॉम ट्राइंगल ABC by using Pythagoras थ्योरम। तो बताओ हमें क्या मिलेगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर, इट मीन्स AC का स्क्वायर किसके स्क्वायर के सम के इक्वल होगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, इट मीन्स AB का होल स्क्वायर। ठीक है, तो AC का होल स्क्वायर कितना है हमारे पास 2 है, 2 स्क्वायर। AC का वैल्यू कितना है 2, सॉरी, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे। BC का वैल्यू क्या है 1, 1 का स्क्वायर प्लस AB का तो वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है बेस का। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास 4 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1, और AB का वैल्यू क्या होगा, ये तो इसका तो वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, AB स्क्वायर इज इक्वल टू 4 - 1, और 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 3, और यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगा, AB इज इक्वल टू रूट ऑफ +-3। और हमें पता है किसी भी ट्राइंगल का जो साइड होता है कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा +√3। तो यहाँ पे हमारे पास बेस का जो वैल्यू है ना वो कितना आ गया हमारे पास √3। अब जो भी फाइंड आउट करना है ना वो कर लीजिए। ठीक है, अभी हमें क्या फाइंड आउट करना था, sec A का, और sec A का वैल्यू किसके इक्वल होता है हमें पता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनियस किसके इक्वल होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस के इक्वल होता है। ठीक है, तो हाइपोटेनियस का वैल्यू क्या होता है हमें पता है, क्या गिवन है हमारे पास, हाइपोटेनियस का वैल्यू 2 है, बेस का वैल्यू क्या है √3। तो यहाँ पे sec A का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास 2/√3। ठीक है, जो कि हमारे पास ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, तो वहाँ पे ऑप्शन मिसमैच था, इसलिए आप वहाँ पे करेक्ट कर लेना। ओके, आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है हमें, √3 cosec स्क्वायर A प्लस √3 sin स्क्वायर A इज इक्वल टू, यहाँ पे भी 4 ऑप्शंस गिवन है, ये भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। हमें क्या गिवन है यहाँ पे, √3 cos स्क्वायर A प्लस √3 sin स्क्वायर A का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे यहाँ से, जब भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक के क्वेश्चंस गिवन हो तो वहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो कॉमन क्या आ रहा है यहाँ पे, √3 कॉमन है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, cos स्क्वायर A प्लस sin स्क्वायर A। ठीक है, और हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, वैसे हमें पता है इसका वैल्यू √3 ही होगा, पर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, देखो इसको रीअरेंज कर दिया टर्म्स को, sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A, साइन को पहले लिख दिया cos को बाद में। अब हमें ये वाला अलजेब्रिक आइडेंटिटी पता है, sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A, इसका वैल्यू किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, इसका वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो √3 मल्टीप्लाई बाई 1, और √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे √3 आएगा। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे, हैंस द करेक्ट ऑप्शन इज सी, हैंस द करेक्ट ऑप्शन इज सी। सी मीन्स √3। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया, डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी अप्लाई कर दिया और हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, द वैल्यू ऑफ cosec 1 डिग्री, cosec 2, cosec 3 डिग्री, cosec 4, ऐसे ये कहाँ तक मल्टीप्लाई हो रहा है, cosec 90 तक। ठीक है, और हमें ये भी पता है, देखो हमें क्या गिवन है यहाँ पे, cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री, cos 4 डिग्री, अप टू कहाँ तक जा रहा है ये, मल्टीप्लाई होके cos 90। पर हमें ये भी पता है भाई, हमें ये पता है cos
ये सारे मल्टीप्लाई में, और cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है हमें पता है, cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 0। और किसी भी टर्म को, किसी भी नंबर को हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री, ठीक है। और ये कहाँ तक इसको मल्टीप्लाई करेंगे, किससे, मल्टीप्लाई बाय 0, बिकॉज इसका वैल्यू क्या है, cos 90 का 0, और यहाँ पे वैल्यू आएगा 0, ठीक है। ये आंसर है हमारा। तो इसका ये वाला ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे मेंशन कर देना, हेंस द करेक्ट ऑप्शन इज बी, हेंस द करेक्ट ऑप्शन इज बी। बी मीन्स 0, 0 हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा। तो ऐसे ही वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।